अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ योर होस्ट निम्रा अनस अली। तो आज का व्लॉग कुछ ऐसा है कि मेरी अम्मी का दिल कर रहा था, जो मेरी मदर हैं उनका दिल कर रहा था कि भाई सूजी का हलवा और बेसन का हलवा बनाया जाए, जो कि जमा हुआ हलवा बनता है। मैं अपनी अम्मी के घर गई तो अम्मी ने कहा कि भाई मुझे वो बनाना है। मैंने कहा चलो ठीक है। वो मुझे सिखा रही थी स्पेशली बनाना कि इस तरह से बनता है, तो वो बनाती जा रही थी, मैं उनकी हेल्प कर रही थी। सबसे पहले बादाम पिस्ते वगैरह काटे, उसके बाद फिर यहाँ पे एक तार की चाशनी बनाई और सूजी भूनने के बाद वो चाशनी उसमें ऐड कर दी और ये इसको अच्छे से भुनाई करी। फिर इसको हम ट्रांसफ़र कर लेंगे जिस चीज़ में हमें जमाना है उसमें। तो ये देख सकते हैं, ये अब हम जमा रहे थे। तो बस बहुत, मुझे तो खैर बेसन का हलवा पर्सनली बहुत पसंद है, और लेकिन मेरी भाभी जो हैं वो सूजी का हलवा खाती हैं और भाई भी सूजी का हलवा खाता है, एक भाई। तो बस इस वजह से जो है हमने दोनों हलवे बनाए कि आधे बंदे वो खाते हैं आधे बंदे ये खाते हैं, तो इस वजह से खैर हमने बनाया। और बस मुझे तो पर्सनली बेसन का हलवा बहुत पसंद है, जो कि मैं बॉक्स भर के अपने घर लेके आई हूँ। और ख़ैर कोई बात नहीं, चलता रहता है ये तो। और भर के स्पेशली छुपा के लेके आई हूँ अलग से भी, क्योंकि मुझे बेइंतहा पसंद, तो इस वजह से क्योंकि मुझे बेइंतहा पसंद है। और ख़ैर यहाँ पे मैं इस पर बादाम पिस्ते डाल रही थी, क्योंकि मुझे बादाम पिस्ते बहुत पसंद है, इस वजह से मैं खूब भर भर के डाल रही थी। और फिर हम इनको प्रेस करेंगे ताकि ये गरम गरम सूजी के हलवे पे जो है वो जम जाए। और वैसे तो स्पेशली ये हलवे जो है शब रात में बनाए जाते हैं, लेकिन ये है कि कोई इसका मौसम नहीं है, कोई एक ऐसा दिन नहीं है कि भाई इस दिन बनेंगे। तो जब दिल चाहा जब बना लिया, हम तो मनमौजी हैं भाई, साफ़ और सीधी सी बात है। और फिर मज़े मज़े से खाएंगे बनाने के बाद। और फिर यहाँ पे ये बन रहा था मोस्ट फेवरेट, बेसन के हलवे की तैयारी हो रही थी, ये इसकी चाशनी बन रही थी। ये देखेंगे चीनी का जो है वो एक तार का कुछ होता है कि चाशनी बनाई जाती है, और ये यहाँ पे ये हलवे बनते हैं घी में। तो ये डालडा का घी था और ये घी जो है वो गर्म हो रहा था, और यहाँ पे बेसन मैंने छान लिया था ताकि कोई कंकर या कोई मतलब चने की दाल वगैरह ना आए। और ये गरम बेसन जो गरम तेल में मतलब गरम घी में हम बेसन डाल देंगे। यहाँ पे ये बादाम और पिस्ते वगैरह कटे हुए थे, ये हमने बेसन ऐड किया। और ऐड करने के बाद इसकी करेंगे सही से भुनाई। ये भी इसलिए भुनाई करेंगे ताकि ये जो है इसमें गुठलियाँ ना बने। तो खैर अम्मी के घर जाके खाने का और बनाने का मज़ा ही अलग होता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो माँ का घर होता है, वहाँ अपनी बंदा मर्ज़ी कर सकता है, अपनी मर्ज़ी से खा सकता है, अपनी मर्ज़ी से जो चीज़ चाहिए वो मांग सकता है, ले सकता है, अपने घर वालों को कुछ भी बोल सकता है, लड़ सकता है, मना सकता है, सब कुछ कर सकता है। तो वैसे तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ससुराल में भी कोई मसला नहीं है मुझे, मगर माँ के घर की बात फिर भी अलग ही होती है। खैर यहाँ पर मैंने पकड़ा हुआ था इसको प्लास से पतीली को, और मेरी अम्मी करती जा रही थी भुनाई, क्योंकि मेरे हाथ में दर्द था तो इस वजह से। और ये यहाँ पर हमने की चाशनी ऐड, और उसके बाद इसकी भी सही से भुनाई करेंगे, क्योंकि फटाफट इसमें जो है ना लम्स बन जाते हैं, मतलब गुठलियाँ बन जाती हैं इस वजह से। तो खूब इसकी भुनाई करने के बाद यहाँ पर मेरा कैमरा जो है ना, मोबाइल का कैमरा जो है वो फ्लैश बंद हो गया था, क्योंकि बहुत हीटअप हो गया था मेरा मोबाइल इस वजह से। तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, फिर भी रिकॉर्ड तो कर लूँ ताकि दिखाऊं तो सही आगे का कि भाई मैंने क्या किया। यहाँ पे हमने इसको फैलाया जल्दी जल्दी, और फैलाने के बाद जो है इसके ऊपर भी बादाम पिस्ते जो हैं वो मैंने गार्निश किए। गार्निश करने के बाद इसको भी प्रेस किया ताकि जो है ये अच्छे से जम जाए। और ये मुझे कोई इतना पसंद था, और इसके बाद जो चमचे में लगा हुआ था ना, वो तो खाने का मज़ा ही अलग था, वो तो मैंने खूब मज़े ले लेके खाया। खैर कोई बात नहीं, और चलो चलते हैं आगे। फिर उसके बाद ये इसको प्रेस किया ताकि ये अच्छे से चिपक जाए, निकले नहीं। फिर जब ये अभी देखें इसके ऊपर लग रहा था कि भाई बहुत ज़्यादा घी है, ये है वो है, कि ठंडा होने के बाद सब कुछ गायब हो गया। और ये हमारा सूजी का हलवा जो है वो जम चुका था, और जमने के बाद मम्मा इसको कटिंग कर रही थी। मैंने कहा छोटे पीस करने, क्योंकि बड़े जो है ना वो बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, और ये हल्का जमा था उसी में कटिंग कर लिया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ना कड़क हो जाता है। जिन लोगों के घर में बनता होगा, जिन्होंने खाया होगा उनको पता होगा, और ये बहुत मज़े के हलवे बनते हैं। लेकिन खैर मैं सूजी का हलवा बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कैसा होता है। यहाँ अच्छा होता होगा क्योंकि सब चीज़ बहुत अच्छी। ये देखें इस पर इतना कोई घी था ना कि मैंने बोला शायद इसमें घी ज़्यादा हो गया, मगर मम्मी ने कहा नहीं, ये ठंडा हो जाएगा तो सारा घी गायब हो जाएगा। और यहाँ पे जो हमने सूजी का हलवा काटा था ये अच्छे से जम गया था,
बिल्कुल फाइनली। और ये बेसन का हलवा भी कट गया है, मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी। और बस अब इसको फाइनली निकालने का हो रहा है कि भाई इसको निकालें। और यहाँ पे ये मेरा गंजा, खैर यहाँ पे ये सूजी का हलवा भी मम्मा निकाल रही थी क्योंकि ये चिपक जाता है ना नीचे से, इस वजह से। तो आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। बस क्या मैं अम्मी के घर जाकर जो है ना वो व्लॉग इस तरह से नहीं बना सकती कि भाई मैं सामने आके बात करूं आप लोगों से, वो इसलिए क्योंकि वहाँ लाइट जाती है, वहाँ बहुत परेशानी होती है। तो मुझे जो जो क्लिप मिलते हैं मैं रिकॉर्ड करती जाती हूँ और फिर बैठ के सुकून से वॉइस ओवर कर लेती हूँ। और मेरा अपना घर जो है मतलब ससुराल में मेरे पास इतना टाइम होता है, लाइट होती है, यहाँ लाइट नहीं जाती है, तो इस वजह से मेरे पास बहुत टाइम होता है, तो मैं सब कुछ कर लेती हूँ। अब वहाँ पे लाइटिंग का भी थोड़ा इशू आ जाता है, लाइट भी माशाल्लाह वहाँ बहुत जाती है, तो बहुत मसला हो जाता है। इस वजह से मैं वॉइस ओवर वहाँ जाके खास करके करती हूँ। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि आप वहाँ जाके वॉइस ओवर करती हैं, यहाँ पर आप मतलब फ्रंट पे आके बात नहीं करती, सामने से बात नहीं करती, तो ये वजह है सिर्फ़ और सिर्फ। तो व्लॉग कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस लाजमी कर देना। जो लोग न्यू सब्सक्राइबर हैं जो मेरी वीडियो से वॉच करते हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब भी कर दें मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस भी कर दें ताकि हर इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और ये मेरा बेसन का हलवा और सूजी का हलवा जो है वो रेडी हो चुका था, आप देख सकते हैं, बहुत मज़े का बना था ये हलवा। तो मैं स्पेशली अपनी सास के लिए भी लेकर आई थी। और ये देखें, ये मम्मा निकाल रही थी अलग से, इसको उल्टा करके रख रही थी ताकि इसमें हवा लगे। सो बस इसी तरह से था, यूँ ही मेरा पूरा दिन अम्मी के घर पे 2 दिन और 3 रातें मैं अम्मी के घर पे रुकी हूँ, जो कि मेरा पता ही नहीं चला टाइम कैसे गुजर गया। और तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।